हेलो दोस्तों, आप सभी का बीसी बालाजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम सीख रहे थे एमएस वर्ड के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो अपन ने गए वीडियो में हमने समझा था। उसके बाद नया ऑप्शन समझते हैं जिससे आपको सारी चीजें अच्छी तरह से क्लियर होती जाए कि पुराने वीडियो में अपने क्या सीखा था और अभी अपन इस वीडियो में क्या सीखना चाहते हैं। तो पुराने वीडियो में हमने सबसे पहला जो एमएस ऑफिस का वीडियो बनाया उसमें हमने समझा था एमएस ऑफिस का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने सीखा था कि एमएस ऑफिस होता क्या था। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसका यूज हम ऑफिस वर्क के लिए करते हैं। एमएस ऑफिस के अलग अलग वर्जन होते हैं, ठीक है, जिसमें हमने समझा था कि एमएस ऑफिस 2003, एमएस ऑफिस 2007, एमएस ऑफिस 2010, एमएस ऑफिस 2013, एमएस ऑफिस 2016 और एमएस ऑफिस 2019। फिर उसके बाद पढ़ा था कि एमएस ऑफिस के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं। तो एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस आउटलुक और एमएस एक्सेस, ये प्रोग्राम एमएस ऑफिस के साथ में इंस्टॉल होते हैं। क्लियर, समझ में आया। उसके बाद हमने समझा था कि एमएस वर्ड को हमने स्टार्ट किया था। तो उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, एमएस वर्ड की डेफिनेशन पढ़ी कि एमएस वर्ड कहाँ पे काम में लिया जाता है या एमएस वर्ड के अंदर अपन काम कैसे करते हैं, उसके बारे में हमने समझा था। तो एमएस वर्ड जो होता है वो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कुछ काम करना हो तो उसके लिए हम एमएस वर्ड का यूज करते हैं। जैसे थीसिस वर्क, टेक्स्ट डिजाइनिंग, टेबुलेशन, ग्राफ, चार्ट, टेक्स्ट डिजाइनिंग के साथ में अपन बुक राइटिंग का काम, एप्लीकेशन, लेटर, रिपोर्ट, इस तरह के जो काम करने होते हैं वो हम एमएस वर्ड के अंदर करते हैं। एमएस वर्ड के अंदर जो पेज होता है जिस पे अपन काम करते हैं और उसको सेव करने के बाद अपन क्या करते हैं, उस फाइल को डॉक्यूमेंट के नाम से भी बोल सकते हैं। या फिर आप ऐसे बोलो तो एमएस वर्ड के अंदर बनी फाइल क्या कहलाती है, तो उसका आंसर है डॉक्यूमेंट। बहुत बार आपसे क्वेश्चन भी होता है कि एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट नाम क्या रहता है। एमएस वर्ड के अंदर जो फाइल सेव करते हो उसका बाय डिफॉल्ट नाम क्या रहता है, तो डॉक्यूमेंट 1 करके उसका बाय डिफॉल्ट नाम रहता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब ऐसा है कि हमारे द्वारा नाम नहीं दिया होता है, वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक उसमें दे देता है नाम, वो बाय डिफॉल्ट नाम कहलाता है। यह समझ में आया। फिर अपन ने पढ़ा था कि फाइल मेन्यू के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो फाइल मेन्यू के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसमें हमने इन्फो ऑप्शन के बारे में समझा था। तो इन्फो ऑप्शन का यूज होता है कि फाइल की इंफॉर्मेशन लेना और साथ ही हम इस ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, फाइल की इंफॉर्मेशन के साथ साथ में क्या कर सकते हैं, फाइल के पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने अभी तक पढ़ा है। अब पढ़ते हैं हम नया ऑप्शन जो कि उसका नाम है न्यू। फाइल मेन्यू के अंदर जो दूसरा ऑप्शन है उसका नाम है न्यू। न्यू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एन, कि जब कभी आपको इसको शॉर्टकट के साथ में ओपन करना हो तो उसके लिए आप कंट्रोल के साथ में एन प्रेस करोगे तो न्यू मतलब नई फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। क्लियर। इसका यूज क्या होता है, तो नोट करो, इस ऑप्शन का प्रयोग नई फाइल बनाने के लिए किया जाता है कि जब कभी आप किसी फाइल में काम कर रहे हो और आपको नई फाइल की जरूरत पड़ती है तो आप न्यू पे क्लिक करके नई फाइल ले सकते हो, या फिर शॉर्टकट यूज करते हो तो कंट्रोल के साथ में एन प्रेस करके नई फाइल बना सकते हो। क्लियर, समझ में आया। इसका अपन प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन चले जाते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर। फिर अपन क्या करते हैं, एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैं रन कमांड का यूज कर रहा हूं, तो विंडो प्लस आर प्रेस करना है और इस बॉक्स के अंदर WINWORD लिखना है। फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी पुरानी फाइल पे काम कर रहे हो तो टेस्ट फाइल न्यू करके मेरी पुरानी फाइल है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसमें ओपन करके मैं काम कर लेता हूँ। फिर उसके बाद क्या करूंगा, अब आप सोच रहे होंगे फाइल ओपन क्यों नहीं हुई, क्योंकि फाइल ओपन तो हुई है पर बैकग्राउंड में ओपन हुई थी इसलिए। क्लियर, समझ में आया। अब ये मेरी पुरानी फाइल ओपन हो गई। अब मैं चाहता हूं कि जैसे इसमें कुछ काम करना है तो मैं इसमें कुछ काम कर लेता हूं। ये जैसे मैंने कुछ लिखा, अब इसको मैं सेव कर देता हूं। अब मुझे चाहिए कि एक नई फाइल लूं जिसमें मैं नया काम करूं, तो उसके लिए क्या करूं, तो उसके लिए फाइल पे क्लिक करूंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके मैं नई फाइल ओपन कर सकता हूं। इस तरह से मेरे कंप्यूटर में नई फाइल ओपन हो गई। यही चीज मैं शॉर्टकट के द्वारा ओपन करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे कंट्रोल के साथ में एन प्रेस करना होगा। क्लियर।
फिर नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में अपन समझते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन से है ओपन। ओपन का शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ ओ, या फिर बोल सकते हो कंट्रोल प्लस ओ। नोट करो इसका यूज। इस ऑप्शन का प्रयोग पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। ओपन का यूज क्या होगा, इस फाइल से आपने जो पुरानी फाइल या आपने पहले से कंप्यूटर के अंदर फाइलें सेव कर रखी हैं, उनमें से किसी भी फाइल को आपको देखना है या उसमें काम करना है, तो उसके लिए आप ओपन पे क्लिक करके अपनी फाइल चूज करके उसको ओपन कर सकते हो, जिससे उस फाइल में क्या लिखा हुआ है, क्या काम कर रखा है वो देख सकते हो। या फिर आपको उसमें कुछ नया काम करना है, उसमें कुछ एडिटिंग करना है, तो उसके लिए उसमें काम कर सकते हो। क्लियर? कैसे, इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो मेरे पास वर्ड की फाइल पहले से ओपन है, ठीक है, जैसे मैं कोई सा भी ले लेता हूं। अब ये ब्लैंक है। अब मुझे चाहिए कि मैं कोई पुरानी फाइल ओपन करूं, तो क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करोगे, ओपन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिसेंटली जो या फिर आपने अभी जो गए टाइम में जो फाइलें बनाई थी वो फाइलें यहाँ पे आपको शो होगी। ठीक है, इनमें से कोई फाइल ओपन करना चाहो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके ओपन कर सकते हो। नहीं कि आपको और किसी लोकेशन पे पड़ी है तो आप ब्राउज पे क्लिक करके आपको जहां पे भी आपने फाइल बनाई, जैसे डॉक्यूमेंट में है, ठीक है, जैसे डेस्कटॉप पे है, या फिर जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव या अलग किसी लोकेशन में हो, तो आप उसको ओपन करके अपना काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर एक फाइल है, ठीक है, जिसमें प्रिंट पासवर्ड करके या पासपोर्ट करके एक फाइल है जिसको ओपन करना चाहता हूं, तो यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूंगा, ये फाइल मेरी ओपन हो जाएगी। ये इस तरह से मैंने पुरानी फाइल को ओपन कर लिया। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो ये था ओपन का यूज। अब समझते हैं सेव के बारे में। सेव का शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ में एस, कंट्रोल प्लस एस। नोट करो इसका यूज। इस ऑप्शन का प्रयोग बनाई गई फाइल को कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करने के लिए किया जाता है। कि जैसे आप किसी भी फाइल में काम कर रहे हो और उस फाइल को कंप्यूटर के अंदर सेव करना है, ठीक है, तो उसके लिए अपन सेव पे क्लिक करेंगे, तो वो जो काम आपने किया है वो कंप्यूटर की मेमोरी में या कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा। ठीक है, जिससे आप उस फाइल को फ्यूचर में कभी भी देख सकते हो या उसमें परिवर्तन कर सकते हो। यह समझ में आया? ठीक है, जैसे अपन इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे ये फाइल है, इसमें जैसे अपन कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी नाम लिख रहा हूं, तो जैसे मैंने ये नाम लिखा, अब मैं चाहता हूँ कि इसको फाइल को सेव करना चाहूँ, उसके लिए फाइल पे क्लिक किया, सेव पे क्लिक करेंगे, और कहाँ पे सेव करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल की लोकेशन देनी है कि उसको मैं कहाँ सेव करना चाहता हूँ। जैसे मैं डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करना चाहता हूँ, डायरेक्ट यहीं पे क्लिक कर दो, या फिर आप ब्राउज पे क्लिक करके भी आप यहाँ से लोकेशन दे सकते हो। जैसे मुझे डॉक्यूमेंट में सेव करना है और इस फाइल का नाम क्या रखना है, तो जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ स्टूडेंट नेम, कि जैसे मैंने कि स्टूडेंट के नाम लिखे, इसलिए फाइल का नाम मैंने क्या कर दिया, स्टूडेंट नेम दे दिया, और सेव पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी फाइल सेव हो जाएगी। अब कहाँ पे हुई, तो इसकी लोकेशन देखना चाहें तो अपनी जो फाइलें हैं उनको बंद करके आप दिस पीसी ओपन करोगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट में सेव की तो डॉक्यूमेंट में जाओगे, और यहाँ पे आप फाइल का नाम देखोगे तो अपनी फाइल का नाम था स्टूडेंट नेम, इसको आप सेलेक्ट करके ओपन यहाँ से भी कर सकते हो और देख सकते हो कि अपनी फाइल में क्या क्या काम कर रखा है, या फाइल सेव हुई या नहीं हुई इसके बाद। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। नए ऑप्शन जो आगे हैं वो अपन नए वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।